देखो एगो डाउट है इसको, देखो इसका डाउट देखो। He likes people to call him boss। देखो देखो कुछ नहीं करना, तुमको क्या खोजना है? सब्जेक्ट। क्या खोजना है? क्योंकि बीच में भर में ना भाई, सब्जेक्ट और खत्म। बाकी जो होगा जब ये बोले प्रीपोजिशन के साथ होगा सब क्या होगा? अदर वर्ड्स। उसको कुछ करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे? छापा बस हो गया, बन गया। बनाया कि बन गया? आए महिला कहीं ना क्या बढ़िया की भोगले 29 तो सेम चीज है। आई वांट देम है, आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स। तो बताओ इसको भी बताना पड़ेगा। कहां उतना भगवान आगे जाता है घबराने के लिए? आगे देखिएगा घबराएगा। शुरू से चलो ना अपना। ई कथी है? ई कथी है? ई कथी है? खत्म। अब अदर वर्ड्स बोलेगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म। खत्म ना, वो तो बस छप जाएगा। तो बस देम ऑब्जेक्ट है तो इधर लिया तो क्या हो जाएगा? दे। वांट वर्ग का क्या मा है? पहला तो इज मान होगा ना, तो दे के साथ इज की आर की एम, और वांट का तीसरा वांटेड हो गया। अब सर पहले अदर वर्ड्स की पहले बाई प्लस सब्जेक्ट, पहले अदर वर्ड्स उसके बाई प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हो गया ना, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आउट आउट है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा करेगा, घुमाएगा, लेकिन तुमको नजर किस पे होना चाहिए? पैसिव बनाने का तरीका वही ना है। और ऑब्जेक्ट मिल गया तो उठा के सीधे ले आओ, बात खत्म। पॉइंट समझ में है ना? तुम ये सब इतना देखता होगा ना कि ये है कि ये है कि ये है, भाई ये भी पता है कि तुमको प्रीपोजिशन है। ये सब क्या हो जाता है? 2 + B1 B6 नहीं हो गया? पॉइंट समझ? तुमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? वर्ब के जस्ट बात ना। 53 नंबर है। द बॉय will do something remarkable। देखो कथी हो गया? कथी हो गया? वर्ब है, दोनों मिक्स है नहीं है? ये हेल्पिंग ये में नहीं हुआ। सेल विल हेल्पिंग वर्ब मोरल्स डू भी वन हो गया। टू है। विनोद वो नहीं देख रहा है, तुम तो देख रहा है। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? नहीं ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। समथिंग रिमार्केबल। उठा के ले आओ, बात खत्म करो। उसको उठा के ले आओ, बात खत्म करो। ऐसा ना, जैसे माय फादर होता है तो समथिंग रिमार्केबल है, उठा के शुरू में ले आओ, बात खत्म। बन जाएगा। आइए विल है तो विल का विल भी हो जाता है ना, शैल भी है विल भी। ठीक है। वी आर डूइंग, तो हम क्या करें? तुम कुछ नहीं कर रहा तो ये कर रहा है वी आर डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गधा है तुम भी विनोद हो गया है, बेरोजगार हो गया है। ऐसा ना, ये कुछ नहीं कर रहा, बेरोजगार है। विनोद का भाई विनोद है, विनोद छोटका भाई है ना। हाँ हेलो, हाँ आ जाओ ना। तो देखो ये कथी है भाई? नथिंग नहीं बन गया। देखो देखो ये कथी है?
सब्जेक्ट, ये कथी है वर्ब, ये कथी है वर्ब, ये कौन वर्ब है, ये कौन वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या हुआ, चौथा ना हो गया, ये कथी है, खत्म। वो तुम सोचता हो सर नथिंग भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ नथिंग, समवन, समबडी, सब वही सब है ना। लास्ट में देखो, लास्ट में बदी वाला, लास्ट में वन वाला, लास्ट में थिंग वाला, ये सब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। प्रनाउन है, ये सब क्या है तुमको, प्रनाउन है। तो प्रनाउन या तो सब्जेक्ट या तो, शुरू में तो सब्जेक्ट, बाद में तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। दुनिया में दो ही चीज हो सकता है, क्या बोले, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दुनिया में दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रनाउन। पॉइंट समझ में आया है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भेद, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बस शुरू वाला दो हुआ, नाउन 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 प्रॉब्लम क्यों पढ़ते हैं, बस या तो सब्जेक्ट पकड़ने के लिए, या जो भी चीज दुनिया में नाउन है वो सब दोनों हो सकता है। हाँ, बीच में खाली वर्ब आएगा, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके पहले ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सब तुमको क्या है, देखो बॉडी किसका नाम नहीं ना होता है, नथिंग, थिंग नहीं ना होता है, पॉइंट समझ ना। तो सब प्रनाउन है। जैसे किसी का नाम ही होता है, हम लोग ऐसा संबोधन करते हैं ही से, जैसे बोलते हैं कि जैसे बोले बात हो रहा सोनू का, जैसे बोलेंगे बात हो रहा विनोद का, बोले विनोद कहाँ है, तो बोले वो नहीं आया है। तो तुम उसको क्या बोला, विनोद बोला कि वो बोला, तुम बोला विनोद, हम विनोद बोलेंगे, तुम क्या बोला, वो नहीं आया। तो वो बोला कि विनोद बोला तुम, वो प्रनाउन है। तो हम लोग क्या है, हम लोग कि नाम बार बार नहीं लेते हैं। पॉइंट समझ में आया। महिला लोग देखता होगा अपने हस्बैंड का नाम एक को बार नहीं लेती है, क्या गलत कर है, एक को बार नहीं ले। हम लोग तो बच्चा दबा ले सकते हैं, अरे कहाँ छिए यो, कहाँ छिए, कानों ने बना लिया, देखियो बुगले टटाई छिए, नहीं हो गया। पॉइंट समझ में आया। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या फिक्स है, ग्रामर में जैसे हम क्या करें, महिला लोग अपने पति का नाम एक को बार नहीं लेती है, वो छठुआ के पप्पा कहाँ छिए, या ना नाम, मतलब बेटा का नाम लेकर के, बेटी का नाम लेकर के, उनका पप्पा देखकर मिलवे नहीं करे, लगे हरा गए, नहीं जी। तो समझा, एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ग्रामर में क्या है, किसी का नाम मात्र एक बार ले सकते हैं, किसी का नाम एक बार। जैसे मान लो हमको बात करना है छोटू के बारे में, किसके बारे में बात करना है, छोटू के बारे में, तो छोटू का नाम मात्र एक बार ले सकते हैं, क्या बार ले सकते हैं, एक बार। जैसे बोले छोटू कहाँ है, उसके बाद अगर छोटू के बारे में बात होगा कि बोलेंगे छोटुआ नहीं पढ़ता है, तो बोलना पड़ेगा तुमको ही, क्या बोलना पड़ेगा। अब बात होगा वो गधा है, उछड़ा है, नहीं बोलते हैं, ऊ कल भी नहीं आया था वो, ऐसा नहीं बोलते हैं कि बार बार बोलेंगे छोटू, नहीं, छोटू एक के बार। अब उसके बदले बार बार ही बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में वो बोलो, ही वह बोलो। पॉइंट समझ में ना। तो सब होता है प्रोनाउन, नाउन के बदले जिसका भी नाम लेंगे, या नाउन के बदले जिसका भी प्रयोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, नहीं बोलते हम लोग। पॉइंट है ना, क्लियर है क्वेश्चन। हाँ, तो ये प्रोनाउन, नाउन भी सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी। लास्ट में थिंग लगल है, लगल है ये थिंग, ऐसा ना, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें समथिंग है, इसमें नथिंग है, ये सब हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, शुरू में दाग दो तो सब्जेक्ट, बाद में दाग दो तो ऑब्जेक्ट। क्लियर है, और कोई डाउट है, ये बन गया, ये नहीं बना, उठा के ले आओ, नथिंग लाएंगे शुरू में, क्या हो जाएगा भाई, नथिंग लाओ ना, उसके नथिंग के साथ इज किया। अच्छा देखो, हेल्पिंग वर्ब है, V4 है, तो V4 वाला का कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गया, कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा ना। इज हमारा तो इज हमारा, वाज वेर तो इज हमारा है, तो इज होगा कि आर होगा, तो नथिंग है, इज की आर। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो एक से कम में ना हो गया, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रहेगा तब ना आर। चलो तो क्या हो जाएगा, इज। अब वो डूइंग है, बना उसका, डूइंग का क्या हो जाएगा, बीइंग। और डू का तीसरा भूल गया, डॉन, डॉन। अब बायस हो गया, नहीं लिखा होगा तो ब्रैकेट में लग देना। अब आगे बढ़े, चलो मिटाते हैं, देखो आगे बताते हैं, आगे करो।
पहले बताए थे V1 V5 रहेगा तो इजमार लगाएंगे, याद हो गया? देखो सब आदमी कॉन्सेप्ट सब, V1 V5 रहेगा तो इजमार, V2 रहेगा तो मॉडल्स रहेगा तो B, उसके बाद था तुमको इजमार के बाद 2 रहेगा तो B, 2 वाला में B लगाएंगे, इतना याद करो। 2 वाला में क्या लगाएंगे? अब इजमार के बाद 2 है तो क्या लगाएंगे? वाजवेर के बाद 2 है तो क्या लगाएंगे? हाँ B, ठीक है। जब हैड के बाद 2 है तो क्या लगाएंगे? तो याद रहेगा ना कि 2 वाला में क्या लगाएंगे, मतलब 2 + V1 हो तो 2B + V3, पॉइंट के लिए ना, ये सब बता चुके हैं। और कोई ना, B4 में क्या लगाएंगे? बीइंग, क्लियर है? चलो हाँ, कल एक और बताया था देर वाला और इट वाला। देर वाला में वही 2 आता है लेकिन सीधा बनेगा, छपा छप वाला 2 + B + V3। इट वाला में सेम कॉन्सेप्ट 2 + B, आसान हो गया होगा। अब आगे देखो, आगे जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। जैसे कल बताए थे देर और इट, उससे एग्जाम में क्वेश्चन इंटर में नहीं रहता है, बाकी कहीं भी रह सकता है अगर दाग दिया तो। चलो अगला तुमको सीखना पड़ेगा इंपेरेटिव। अगला क्या है भाई? तो सर पहले इंपेरेटिव बताइए, पहले क्या बताना पड़ेगा? याद को ट्रांसलेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना सिखाए थे, ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, सलाह वाला, है ना? बस वही इंपेरेटिव है। उस सब का कैसे बनेगा सोच देखो, आराम से सीखो, एग्जाम में रहता है, बार बार मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस 3-4 तरीके का होता है। क्या तरीके का भाई? याद करो, जैसे बोले थे को एडवाइस वाला, याद है? एगो बोले थे ऑर्डर वाला, एगो बोले थे रिक्वेस्ट वाला, हाँ वही सब सेंटेंस मिलेगा। अब और एगो कौन था और को ना, लेट लिख देते लो ना हो गया। ये सब को देखो इधर, इस सब को तुम आज से क्या कहेगा? इंपेरेटिव। अभी जब ये बोले इंपेरेटिव तो 4 को बात हो गया, कैसा कैसा? एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अलर्ट। अब वॉइस में क्या है, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वॉइस 2 होता है ना भाई, एक्टिव से पैसिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से। तो जब इंपेरेटिव का बनाएगा तो 4 को बनाने का तरीका अलग है, मतलब एडवाइस का तरीका अलग है, ऑर्डर का अलग है, रिक्वेस्ट का अलग है, लेट का। तो पहले तुमको सेंटेंस पकड़ने आना चाहिए, काहे कि तुमको मान लो पता चल गया कि ऑर्डर है ये, तो ऑर्डर वाला अलग बनेगा, पॉइंट समझ में आया? जब तुमको पता चल गया एडवाइस है तो एडवाइस वाला अलग बनेगा। जैसे एडवाइस वाला शुड से बनता है, ऑर्डर वाला लेट से बनता है, रिक्वेस्ट वाला यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा, लेट वाला लेट से बनेगा। रुक जाएगा इधर, लेट से बना रुक चाहते ना इधर, आधा घंटा के बाद, आधा घंटा लेट हो जाएगा, ज्यादा लेट हो जाएगा, ज्यादा लेट हो जाएगा। तो पहले कौन सीखा, एडवाइस वाला कि ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला कि लेट वाला? ओ तुमने सोचा सर पहले एडवाइस लिखे था एडवाइस सीखा, ना ना, तुम जो सोचा है वो नहीं करेंगे, तुम जो नहीं सोचा वो करेंगे। क्या विनोद? विनोद रिक्वेस्ट, तुम्हारा विनोद सोचता है क्या हम फेमस है तो हम जो बोलेंगे वही होगा? वाह, ये समझता है कि हम फेमस है ना? नहीं नहीं, तुम कुछ कहो, हमको जो मन होगा। हाँ, हमको पहले ऑर्डर लिखना चाहिए, बाद में क्या लिखना चाहिए? पहले ऑर्डर बताएंगे, ठीक है ना? चलो ऑर्डर बताए। विनोद सोचा कि हम बोलेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सर रिक्वेस्ट क्या बता दीजिए, बस यार है। इसे जाके ब्याह में मांगेंगे 4 लाख, मिल जाएगा इसको, 4 लाख मिलेगा तुमको, 4 लाख मिलेगा, मिलेगा 4 लाख तुमको जरूर मिलेगा। आ जाओ बताए। अब अच्छे से एग्जाम क्वेश्चन आता है ऑर्डर वाला। देखो ऑर्डर वाला क्वेश्चन क्या है, लेट से बनता है, कैसे बनता है? तो सर पहले क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। तो क्या बोले थे, जैसे मम्मी बोलेगी पढ़ो, तो ये ऑर्डर की एडवाइस है, और मिलना अगर किचन में है एडवाइस, अब मिलना हाथे में है तो ऑर्डर। मिलना देखा पढ़ा सोचते तुम किताब तो चालू, हम तो पढ़ी है, बाप रे तू चैप्टर खत्म है, नहीं 3रा चैप्टर पार कर देंगे जब तक हो जाएगी, तो ऑर्डर हो गया। बेलना अगर हाथ में है तो क्या हो गया? वही चीज। अगर बेलना अगर किचन में आके बोले रे पैर लो न रे गधा पढ़ी न रे, तो सत्ता पूरा पैसा बर्बाद करके दे देगी, तो क्या हो गया? पॉइंट है ना? मतलब एक ही बात क्या हो सकता है? ऑर्डर। वही बात क्या हो सकता है? डिपेंड करता है कि बेलना हाथ में है कि नहीं। नहीं, सब डिपेंड किस पे करता है? और बेलना हाथ में है तो क्या हो जाएगा?
अब बेलना अगर किचन में है तो, अब बेलना अगर क्लास में है तो, अब बताओ सटका अगर हाथ में है तो ऑर्डर है कि एडवाइस है? सटका कह रहे गधा पर पॉइंट समझा ना, सारा वो लकड़ी का खेल है, नहीं खेल है। अच्छा पहले क्या कौन स्टार्ट करते हैं? समझो कि बेलना हाथे में है, बेलना कहाँ है? आ जाओ। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे लिखा रहेगा तुमको ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन तुमको किसका है? पहले क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। तुमको बोले ग्लास पानी लेके आओ, ऑर्डर है, पॉइंट समझ में आया ना? ब्रिंग, देखो भर से पकड़ा जाए, लाना कोई आदेश ही देता है ना, जब भी कोई तुमको आदेश देगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्डर ना हो जाता हिंदी के अनुसार। ठीक है, अब पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें क्या है, देखो एक बात आई होगा देखो, जो इंपरेटिव सेंटेंस है बोले थे इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, याद है? जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, स्पोकन जो पढ़ाते शुरू में तो खाली इंपरेटिव ही तो पढ़ा रहते हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाला, सॉरी बिना सब्जेक्ट वाला। वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर, शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर क्या होगा? V1 अब प्लस क्या रहेगा तुमको? ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड्स बोलो, ये दो हो सकता है। जैसे बोले वहां जाओ तो इंग्लिश में बोलेंगे गो देयर, तो गो देयर। जैसे बोले एक गिलास पानी लाओ तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। पॉइंट समझ में? लेकिन शुरू में क्या नहीं रहता है? कौन सेंटेंस में? पॉइंट क्लियर ना? चलो ठीक है, आ जाओ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? वही V1 प्लस क्या हो जाएगा? वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, यही ना स्ट्रक्चर है। तो देख लो ना। अब बताओ इसमें छांटो, ये तुमको वर्ब का क्या मा है? पाला हो गया, भरने मिल गया। ये एक गिलास ऑफ वाटर, तुमको लग रहा सर इतना बड़का ऑब्जेक्ट? हाँ, काहे नहीं हो सकता है भाई, ये तुमको क्या है? पॉइंट समझा? एक गिलास ऑफ वाटर मतलब क्या है? एक गिलास पानी। एक गिलास पानी अलग अलग बात है कि क्या बात है? ऑब्जेक्ट कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक गिलास पानी तुम लग रहा है भले 1 2 3 4 चार गो जुटक है ना, लेकिन एक क्या बात है? ऑब्जेक्ट है। एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का बात हो रहा है। पॉइंट तो मेरे पापा दो बात है, माँ या फादर अलग अलग, एक क्या बात है ना? वही चीज, एक गिलास ऑफ वाटर हिंदी में एक गिलास पानी, एक क्या बात है? एक बात है तो ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? दो बात रहता था ना कहते अदर वर्ड्स। पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर, बनाने का तरीका बताइए, किसको बनाने का तरीका? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन किसका है? ऑर्डर का है ना भाई? ये क्वेश्चन किसका है? अच्छा, ऑर्डर में एक्टिव है कि पैसिव है? अब ना पैसिव बनाएंगे, बनाए अब। चलो देखो, ऑर्डर वाला क्वेश्चन लेट से बनता है, इतना याद करो पहले। देखो एकदम, ऑर्डर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? रुक जाते हैं अपने वाला लेट से बनाने के लिए, जस्ट ना। नहीं लेट वाला ऑर्डर वाला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन बनेगा लेट से। ऑर्डर वाला क्वेश्चन किससे बनेगा? लेट वाला क्वेश्चन किससे बनेगा? लेटे से। मतलब जिसको ये आ गया उसको ये भी आ गया, समझ ना? सेम टू सेम है, बस जिसको ये आ गया उसको ये भी आ जाएगा। तुमको याद रखेंगे ना? ऑर्डर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? लेट से। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट, उसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेगा? उसके बाद लिखना बी, उसके बाद लिखना वर्ब का क्या मा? तीसरा, हो गया। उसके बाद लिखना सब। अच्छा बताओ, इसमें सब्जेक्ट रहता है तो बताओ बाई प्लस B3 का जरूरत पड़ेगा? सॉरी, बाई प्लस सब्जेक्ट है, इसका जरूरत पड़ेगा? काहे? सब्जेक्ट ही नहीं आता है। अच्छा सोचो, मान लो रहता था, तुमको नहीं आता है क्या? बाई चांस अगर मान लो यहां पे सब्जेक्ट यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम एक गिलास पानी लाओ, रहता तो बाई यू कर देते, क्या दिक्कत है? यहां देखो ना, रह तुम, ओ महिला पुरुष है। अच्छा क्या हो गया था? किसान है ना सर? आ जाओ, अरे एक्सरसाइज हो रहा है, तुम गजब वाले। देखो क्या बोला था, बुलाओ दिया हमको। हाँ, ऑर्डर वाला क्वेश्चन किससे बनेगा? लेट। पहले क्या लिखेंगे? लेट, फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? फिर वर्ब का क्या मा? सब्जेक्ट रहता है तो बाई करके लिखने का जरूरत है, बस इसमें यही फर्क है, इसमें रहता है तो इसमें लिखने का जरूरत, ये चीज इसमें लिखने का जरूरत है, बस इसमें लिखने का जरूरत, इतना ही का अंतर है। पॉइंट समझ में आया? अभी हटाओ, पहले सीखते हैं। अभी कहां तक बनाएंगे हम लोग? यहीं तक ना, फुल स्टॉप आ जाएगा ना। आज जो बनाते हैं तो बनाओ, पहले क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन को बनाओ, पहले क्या लिखेंगे? लेट, हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ना, एक ग्लास ऑफ वाटर,
सिर्फ एक गिलास, एक गिलास ऑफ वाटर। उसके बाद बी, उसके बाद भारत का तीसरा ना, तो ये V1 है ना, बिलिंग का तीसरा ब्राउट हो गया। नहीं बनाएगा पॉइंट समझना, प्लीज समझा बना, बिना देखे बोलो कि लेट सॉरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन और रखते हैं पूरा बोलो ना, पूरा ये लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, बी रहेगा, B3 रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, इसमें मत चल जाना कहीं तुमको क्वेश्चन में नहीं रहेगा। हाँ अगर रहता तो दाग देते, पॉइंट क्लियर ना। एक क्वेश्चन दागे लिखो, डू दिस वर्क, पहले क्वेश्चन बना था उसको छापना। डू दिस वर्क, हाँ ऑर्डर वाला है, आराम से ऑब्जेक्ट सामने लिखा ले सारा खेला बेला। ना डू क्या है तुमको, भर का क्या मां वाला, ये दिस वर्क क्या मां है तुमको, ऑब्जेक्ट है, नहीं बन गया। बताओ पहले क्या लिखेंगे, लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, हाँ दिस वर्क क्या बात है, जैसे बोलेंगे दिस मार कर दू को बात है, कंफ्यूजन दूर है ना अब। हाँ ठीक है, तो दिस वर्क, उसके बाद बी, डू का तीसरा डन, हो गया। नहीं बन जाएगा, एग्जाम में मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तुम्हारा गर्दा छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा उसका गर्दा। हाँ चलो एक बार लो, एक बार ओपन द डोर, हाँ ओपन द डोर, बन गया। देखो ना ये क्या है तुमको, मर्द का पाला, ये क्या है तुमको, बस खत्म। बताओ पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर क्या द डोर, फिर क्या, फिर ओपन का तीसरा ओपन, हो गया खत्म। और आगे बढ़े, एक बार दे, एक बार लो, एक बार ले लो, स्विच ऑन द रेडियो या स्विच ऑन द मोबाइल कर दो, स्विच ऑन द मोबाइल लास्ट। है इजी लगा है ना क्या, ये महिला सब आजा पहले क्या लिखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट लेट, उसके बाद द मोबाइल, उसके बाद स्विच का बी, स्विच का तीसरा स्विच, हो गया स्विच, बस ऑन, इन्हीं को ऑन में लगा देना, ऑन में नहीं लगता है स्विच में लगेगा, हो गया खत्म। आ गया ऑर्डर वाला अब बना लेगा ना, कहीं दिख जाएगा तो क्या है इसका बनाने का तरीका, लेट है, ऑब्जेक्ट है, बी है, V3, हो गया। हाँ अब ई वाला किस में आएगा, लेट वाला में, ठीक है पहले इसको मिटा है, ओ छापो छापो,
देखो अब लेट वाला क्वेश्चन देते हैं कि ये आ गया तो लेट वाला भी तुमको आ जाएगा, आसान है। देखो क्या है, देखो पहले से किससे स्टार्ट है ये, लेट वाला क्वेश्चन लेट से ही बनेगा। देखते समझ आएगा किसका होगा, हाँ लेट वाला किससे बनेगा, लेट से बनेगा। अब उसी यही तरीके से तो सीखो, यही तरीके से पहले क्या लिखेगा, लिख दिए, फिर क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेट के बाद यहाँ भी है ना वो सेंटेंस, यहाँ भी है ना वो सेंटेंस, मतलब वर्ड है ना। देखो इवी तुमको क्या है, ऑब्जेक्ट है, इवी तुमको क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बताओ ये पहला है कि दूसरा है, ये क्या मां होगा, इसका मतलब सर लेट वाला में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट समझ में, लेट वाला क्या ऑब्जेक्ट है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो तुम किसको उठा के लाएगा, इस वाला को कि इस वाला को, ये वाला उठा के लाएगा ना, यही ना करते थे। ये वाला तो उधर चल जाता है, ये रियल में कहां, देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट नहीं आता, पहली बात, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको उधर ले जाएंगे, हम इसको क्या मान लेते हैं, लो झंझट खत्म, अब झंझट खत्म है ना, तो इसको ऑब्जेक्टिव मान लो, तो दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, पहले सीखो। ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वहां चल जाएगा और तुमको क्या आएगा शुरू में, ऐसे भी वर्ब के पहले है तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, लेकिन लेट के बाद नहीं आता है। ये भी वर्ब के बाद है तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट, उठा के ला, पहले क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट द वर्क, क्लियर है। उसके बाद क्या, देखो ये वाला रूल बी, कंप्लीट का तीसरा कंप्लीटेड, यहां तक तो क्लियर है ना, क्लियर है। अब ये सब्जेक्ट है तो लिखेंगे, लिखेंगे बस लिख दो बाय, अच्छा हिम है तो हिम में लिखाएगा। देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अब तुमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना चाहिए, तो हिम सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, बताओ यहाँ पे इधर लिखे सब्जेक्ट की तरफ ही, ऑब्जेक्ट की तरफ हिम, बताओ ही पहले से सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिम, अब तुमको क्या चाहिए, तो पहले से हिम लिखा है तो सेम टू सेम लिखेंगे। अब तुम बताओ हिम क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, यहां पे हिम लिखा रहता है, सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, होगा क्या, सब्जेक्ट। पॉइंट समझ में, क्यों बोले थे ऑब्जेक्ट है, हिम पहले से क्या होता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन यहां उधर लेके चल जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या, वो सब्जेक्ट को ना लेके जाते हैं, तो बनाने के लिए मान सकते हैं, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉइंट समझ में आया, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट वाला का बताओ, पूरा क्या बनाएंगे इसका, लेट का स्ट्रक्चर बताओ। पहले क्या लिखेंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट दूसरा की पहला, दूसरा, उसके बाद क्या बी, उसके बाद बी थ्री, उसके बाद पॉइंट समझ में आ गया, अब यही ना हो गया, यहां बाद वाला या पहले वाला, ये स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन आ गया, पहले बना लो, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लिख लो, लेट अस डिस्कस द मैटर, बनाओ, लेट अस डिस्कस द मैटर, दोनों जल्दी। द मैटर हो गया फर्स्ट, अस हो गया सेकंड, उल्टा बोल दिए, और उल्टा बोले तो अस हो गया फर्स्ट, द मैटर हो गया सेकंड। हो गया, देखो लेट वाला क्वेश्चन किससे बनेगा, रुक जाए, रुके तो उतना देर, आ जाओ, पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद द मैटर, उसके बाद बी, डिस्कस का तीसरा बता दो, डिस्कस्ड, ईडी लगता है, नहीं हो गया। अब अस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अच्छा ऑर्डर वाला में नहीं था तो नहीं लिखते थे,
इसमें है तो लिख रहे, मतलब इसका मतलब यही हो गया कि वहां भी रहता तो क्या करते, लिख देते, हो गया खत्म, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, छापू पहले। देखो एडवाइस वाला कौन खींच देता है, एडवाइस वाला। एडवाइस वाला क्वेश्चन शुड से बनेगा, किससे बनेगा, शुड से। देखो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं पहले, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो देखो पहले क्या लिखेगा, पहले बनाते आराम से। पहले तुम लिखेगा ये ऑब्जेक्ट, क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई, द पुअर। अब पहले बोल दे किससे बनाएंगे, शुड से। द पुअर के बाद तुम लिख दो शुड। जब ये ऑब्जेक्ट लिख दिया था क्या लिखेंगे, शुड। याद करो शुड किसका है, मॉडल्स का ना। मॉडल्स कैसे बनाते हैं, बी लगा के ना, तो शुड वाला में क्या लगेगा, याद रखना शुड एक्टिव का होता है, शुड भी पैसिव का। जैसे हम तुमको लिखे शुड, अब पूछे तुमसे एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। हम तुमको लिखे शुड, यहाँ शुड प्लस V1 मान लो ना, अब तुमको लिखे शुड, अब प्लस बी, अब प्लस V3। अब बताओ एक्टिव है कि पैसिव है, तो शुड आ गया, बी आ गया, तो क्या आएगा अब V3 ना। हेल्प का तीसरा हेल्प हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प हो गया, यहीं पे समझ में आया। एडवाइस वाला बनाते हैं सेक्शन। बताओ तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, शुड, फिर क्या लिखेंगे, बी, और फिर वर्ब का क्या मां, खत्म। अगर रहता बाई करके तो लिख देते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दागे, हाँ छाप भी लो, एक क्वेश्चन भी दाग देते हैं। तुम बना देना, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री बना लो फास्ट। लव योर कंट्री, लव हो गया तुमको V1, लव हो गया तुमको वर्ब का क्या मां, वाला। ये तुमको क्या हो गया, नहीं बन जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, योर कंट्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड बी, लव का तीसरा हो गया। तो नहीं याद हो गया तुमको एडवाइस, सब आसान है। एडवाइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी V3। तो याद रखना कि शुड से बनेगा, बस इतना याद रखो। किससे बनेगा, यही बात पता है कि बाद वाला पहले, पहले वाला वर्ब का क्या मां, और शुड में बी लगता है, बस वही पॉइंट सब है। एडवाइस ला बन जाएगा ना। अब जाके कौन ला बच गया, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, लेट हो गया ना। अब कौन बच गया, रिक्वेस्ट ना। देखो रिक्वेस्ट वाला बनेगा रिक्वेस्टेड से ही, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा शुरू में, पूरा लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। हर क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सीखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस, अब सर क्या, अब फोटेस्टेड, छपा छपल, मतलब सेम क्वेश्चन। छपा छपल का मतलब प्लस क्या होगा भाई, सेम है, सेम क्वेश्चन, सेम जो लिखा रहेगा वही छाप देंगे। दिखाते हैं एक एग्जांपल, इसे मिटा है नीचे वाला, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। तुम ले लो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन बनाओ। प्लीज सिट डाउन। अच्छा एक बात और बता, यहाँ पे मेन बात बता भी नहीं किया, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन को तुम पकड़ेगा कैसे। हाँ ये बात पहले बता चुके हैं, या तो क्या लिखा रहेगा, प्लीज देखते समझ गया किसका है, रिक्वेस्ट का, या काइंडली, हिंदी में कृपया, ये हो गया, हाँ कृपया। तो प्लीज है या काइंडली है, उसको क्या बोलेगा तुम, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा,
बोलो पहले क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेम क्वेश्चन। तो देखो जरा बताओ क्या लिखेंगे पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक सब में होगा, लेकिन ये प्लीज के बदले आया, ये चीज किसके बदले आया, अब प्लीज लिखेंगे, इसमें प्लीज इसमें रिक्वेस्ट, क्या बात ना है, बताओ। प्लीज बोल दिए तो काइंडली बोलेंगे, काइंडली बोल दिए प्लीज बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोल दिए तो प्लीज बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोल दिए तो काइंडली बोलेंगे, ये तीनों एक क्या बात है ना। पॉइंट समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस सिट डाउन, हो गया ना, हो गया। एक क्वेश्चन और आगे, चलो तुम बना लो, प्लीज कम इन, कि काइंडली बता दे, वो काइंडली बताता है, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, बना लो। पोस्ट का मतलब भेजना होता है, काइंडली पोस्ट द लेटर, मुंह से आंसर कह देगा तुम इसका, मैं कह देगा, बनाए, बोलो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, हो गया खत्म। काइंडली प्लीज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा ना पैसिव में, हो गया खत्म, नहीं बन जाएगा। आगे समझे, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कौन था, लेट, चार समझ में आ गया ना। चलो छाप लिया, ये मिटा है, थोड़ा सा दूसरा बात और बताना है, मिटा इसको। देखो दूसरी बात क्या है आगे, देखो तो जरा ऑर्डर वाला क्वेश्चन में तुमको क्या चाहिए पहले, उसके बाद क्या चाहिए, अलग देखो एक क्वेश्चन देखो, वो लिखते हैं, तुमको लिख दिया हम स्टैंड अप, देखो अब तुमको क्वेश्चन मिलेगा, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, कैसा है, तुम बोले खड़े हो जाओ, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बोले, ये तुमको बता देते लो, ये किसका क्वेश्चन है, ऑर्डर का, किसका है। अब बताओ ऑर्डर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेट से, लो मान लो लेट लिखे, अब क्या चाहिए तुमको, अब ऑब्जेक्ट है इसमें, ये तुमको पूरा क्या है, V1 है, ऑब्जेक्ट है इसमें, बनेगा। अब देख लो, मान लो कि तुमको जाना है दरभंगा, रनवे में जाम लगल है, रनवे में तो नहीं जाएगा, क्या करेगा, हाँ विनोद होशियार है तुम बेरोजगार नहीं है, तुम होशियार है, तुमको नौकरी 100% मिलेगा, नहीं इस जन्म में तो दूसरे जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मैं गलत बोले है, हंस क्या रहा तुमने, नहीं मिलेगा, देखता है हंस रहा है तुम पे, आज तुम पे हंस रहा है, कल तुम सब पे हंसेगा, चिंता मत करो, पॉइंट आया। क्या कहना चाहते हैं कि रास्ता अगर बंद है तो तुम क्या, रास्ता क्या करेगा, बदलेगा ना, वही चीज है। अब जरा बताओ इसमें तुमको बनाने के लिए क्या चाहिए, लेट चाहिए, लिख दिए, अब क्या चाहिए, इन ऑब्जेक्ट है इसमें, तो बने में नहीं करेगा कि रास्ता बदलेगा, याद रखना कि तुमको मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो रास्ता अलग है, तो रास्ता कैसा, रिक्वेस्टेड वाला रास्ता है, रिक्वेस्टेड वाला तुम क्या करता है, बोला क्या करता है, यू आर, तो रिक्वेस्ट करता है ना, तो ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, प्लीज काइंडली है तो रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर है तो क्या करेगा, ऑर्डर, यू आर, ऑर्डर की ऑर्डर्ड, हो गया पैसिव बन गया, जब ये हेल्पिंग वर्ब तीसरा लिख दिया पैसिव बन गया, ऑर्डर टू, प्लस छपा छपा हुआ या स्टैंड अप, सर यही आसान है, तो यही नहीं आसान है, उसमें तो याद रखना पड़ेगा, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 सब इसमें है, यू आर ऑर्डर टू छाप देंगे ना, क्लियर ना। चलो पहले सीखो आराम से, एक और देते हैं, चलो अच्छा अब देते हैं ई वाला, देखो ये तो ऑर्डर वाला था ना, कैसा था, तो ये चीज एडवाइस के साथ भी हो सकता है, दिखाते हैं, तुम ले लो वर्क हार्ड, तुम किसी को बोला ए बउआ कड़ी मेहनत कीजिए ना, यानी खूब मन से पढ़िए, खूब मेहनत करूं,
वर्क हार्ड। फिर सेम प्रॉब्लम है, ये तुमको किसका है? एडवाइस का। किसका तुमको? ठीक है, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सी होगा एडवाइस का। जब ईडी लगता है ना तब सी की जगह पे एस आ जाता है, तो एसईडी हो जाता है। एडवाइस का स्पेलिंग क्या होगा? ADVIC। लेकिन जब इसको तीसरा बनाएगा, एडवाइस बनाएगा, तो सी बदल जाएगा एस में, तब ईडी लगता है। ठीक है, चलो बनाओ, कैसे बनेगा? ये वर्ब है, क्या मां? पाला। ऑब्जेक्ट है, किस में बनेगा? क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर एडवाइस्ड। उसके बाद टू, अब छाप दो क्या? वर्क हार्ड। हो गया। लेकिन ये बताओ, ये वाला रूल कम लगाएगा तुम जब ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट है, करना आसान था इसी में घिस देंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक से ऑब्जेक्ट नहीं है तब इसे बनाएंगे, या ऑप्शन में रहेगा ना, ऑप्शन में देखना कैसे बनल है, लेकिन पहले वैसे बनाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ऑब्जेक्ट नहीं तब। अच्छा सर मन में देखो, सब देखना, शुरू में यू ही यूज करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं? क्या कर रहे पता है? पहले बोले थे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं रहता है, याद को ये भी बोले थे कि एक सब्जेक्ट छुपल रहता है, हिडन सब्जेक्ट होता है इसमें। इसमें जो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ना है, लेकिन रियल में सब्जेक्ट रहता है। बिना सब्जेक्ट के इंग्लिश होगा? जानबूझ के बताया सुबह, एक सब्जेक्ट छुपल रहता है। क्या आता है? यू छुपल रहता है। जैसे तुमको बोले एक गिलास पानी लेके आओ, तो किसको बोले? तुमको बोले ना, तो तू का इंग्लिश यू नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया? जैसे बोले किसको बोले, क्या खड़े हो जाओ, तो तुमको बोले ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब बोलेंगे जाओ, किसको बोले? तुम्हें को बोले ना, तुम्हें छुपा रहता है यू। क्लियर है? चलो बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन मतलब ऑर्डर बन जाएगा, एडवाइस ला बन जाएगा, रिक्वेस्ट ला पते है। यही चीज अगर रिक्वेस्ट ला आ जाए वैसे ही बनेगा, बन जाएगा तुमसे। देखो बहुत एक्साइज बनेगा। अब तुमको 62 तक गर्दा उड़ जाएगा, 63 उड़ जाएगा। अब तुम बना लेगा एक्सरसाइज 62 और 63 तक बनेगा भाई, जहां से स्टार्ट हुआ होगा तक बनेगा, तक। अब तुम बनाओ या मत बनाओ, बनाएगा तो कॉन्सेप्ट सब याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम आते 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 सब कुछ तुम छोड़ देगा क्लासे में। ठीक है, चलो और एक बार काम करेगा। 2009 का और 2010 का कल वॉइस बना के लाएगा। होमवर्क लिखो, सबका चेक करेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन 2009 का 2010 का वॉइस क्वेश्चन, 3 गो 9 में होगा, 3 गो 10 में होगा, तो 6 गो होगा। एक 6 गो बना के लाएगा। हर का कॉपी चेक करेंगे हम, नहीं रहा तो फांसी में लटका देंगे। कहां से? तुम जहां से लाओ, तुम जहां से लाओ, आई डोंट केयर। तुमने कॉपी में 9 का और 10 का 3-3 को वॉइस बनल होना चाहिए एक्टिव से। हाँ, हम 9 और 10 चेक करेंगे, तुम सोचो कहां से लाएंगे, मैं तो काफी है। अच्छा तुम क्या करेगा हमको मत